हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज हम खरूज उसका 4 बाब पढ़ते हैं। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे कि खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि इसे ज़मीन पर डाल दे। उसने उसे ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढांक लिया और जब उसने उसे निकाला देखा तो वो उसका हाथ कोढ़ से बर्फ़ की मानद सफ़ेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने फिर उसे सीने पर रख कर ढांक लिया। जब उसने उसे बाहर निकाल कर देखा तो वो फिर उसे बाकी जिस्म की मानद हो गया। और यूँ होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मौजज़ा को भी ना माने तो वो दूसरे मौजज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मौजज़ों के सबब से यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जगह पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क ज़मीन पर खून हो जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदा से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी ज़बान कुंद है। तब खुदावंद ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा और मैं तेरी ज़बान का ज़ुम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूँगा कि तू क्या क्या कहे। तब उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि किसी और के हाथ से जिससे तू चाहे ये पैगाम भेज। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा कि क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं? मैं जानता हूँ कि वो फसीह है और वो तेरी मुलाकात को भी आ रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। सो तू उसे सब कुछ बताना और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और तेरी ज़ुबान का ज़ुम्मा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूँगा कि तुम क्या क्या करो। और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू इस लाठी को अपने हाथ में ले जा और इसी से उन मौजज़ों को दिखाना। तब मूसा लौटकर अपने सुसर यत्रो के पास गया और उससे कहा कि मुझे ज़रा इजाज़त दे कि मैं अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं या नहीं। यत्रो ने मूसा से कहा, सलामत जा। और खुदावंद ने मदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब तेरी जान के ख्वाह थे मर गए। तब मूसा अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर और उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुँचे तो देख, वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं फ़िरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूँगा और वो उन लोगों को जाने नहीं देगा। और तू फ़िरौन से कहना कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा और मेरा पेलौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को और तेरे पिलौठे को मार डालूँगा। और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उससे मिला और चाहा कि इसे मार डाले। तब सफूरा ने चिकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पाँव पर फेंक कर कहा कि तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा कि खतना के सबब से तू खूनी दुल्हा है। और खुदावंद ने हारून से कहा कि बियाबान में जाकर मूसा से मुलाकात कर।
وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسہ دیا، اور موسیٰ نے ہارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے معجزے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھی ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے۔ تب لوگوں نے اس کا یقین کیا، اور یہ سن کر خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، اور انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں جو خوبصورت کلام تو نے ہمیں پڑھنے کو دیا خداوند۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اور جتنے خداوند عزیزوں نے یہ کلام پڑھا ہے خداوند، میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں خداوند کہ جس طرح تو نے اب لاٹھی خداوند جو موسیٰ کو دی اور لاٹھی جو تیرا اختیار ہے خداوند، میں ان لوگوں کے لیے بھی تیرا اختیار مانگتی ہوں خداوند۔ تو ان لوگوں کو بھی اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا، اور خداوند تو ان کو موسیٰ کی طرح اختیار دے خداوند، کہ جو بھی خداوند یہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں خداوند، وہ تیرے نام سے اس اختیار کو استعمال کریں۔ اور خداوند جس طرح تو نے موسیٰ کی زبان کا ذمہ لیا خداوند، تو اسی طرح ان عزیزوں کی زبان کا بھی ذمہ لے، اور خداوند جو تو ان کی زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے خداوند، تو ان کے منہ میں ڈال وہ باتیں، تاکہ خداوند وہ باتیں ان کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی برکت کا سبب بنے۔ خداوند ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔